नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च आश्चर्य क्या है, धन्य कौन है और परम गति किसकी है। यह कथा है देवर्षि नारद की उस अद्भुत यात्रा की, जब वे सृष्टि के हर कोने में घूमे, कछुए से लेकर ब्रह्मा तक से पूछा और अंत में उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। तो आइए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस जगत का परम आश्चर्य क्या है। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अपनी नगरी द्वारका लौटे थे। उस समय यदुकुल की लक्ष्मी अपने चरम पर थी, इतनी वैभवशाली, इतनी तेजस्वी कि स्वयं देवराज इंद्र की इंद्री लक्ष्मी भी उसके समक्ष फीकी पड़ रही थी। सागर के मध्य स्थित श्री द्वारकापुरी की शोभा ऐसी थी कि वह अमरावती को भी मात देती थी। सुनहरे महल, द्वार, चारों ओर समृद्धि और वैभव का साम्राज्य। श्री कृष्ण की इस अद्भुत राज्यश्री का समाचार सुनकर अनेक राजा महाराजा द्वारका पधारे। कौरव पांडव तो थे ही, साथ में पांड्य, चोल, कलिंग, बाहली, द्रविड़ और देश विदेश के असंख्य नरेश द्वारका की शोभा देखने आए थे। एक दिन की बात है, सभी राजा महाराजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य राजागण भी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। उस समय वहां की शोभा अवर्णनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं और असुरों के बीच साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी विराज हो। चारों दिशाओं में तेज भगवान की दिव्य आभा और राजाओं का समूह था। तभी अचानक मेघनाद के समान तीव्र वायु का नाद हुआ। बड़े जोर की हवा चली, काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि अब भारी वर्षा होगी। सभा में उपस्थित राजाओं और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस काले बादलों का भेदन करके उसमें से साक्षात देवर्षि नारद निकले। नारायण नारायण कहते हुए वे ठीक अग्निशिखा के समान नरेंद्रों के बीच सीधे उतरे। नारद जी के पृथ्वी पर उतरते ही वह वायु मेघों का आडंबर सब समाप्त हो गया। सभा में शांति छा गई। समुद्र सदृश नृप मंडली के बीच उतरकर देवर्षि ने सिंहासनासीन श्री कृष्ण की ओर मुख करके कहा, पुरुषोत्तम, देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर्य हैं, आप ही धन्य हैं। नारद के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूं। बस इतना सुनना था कि देवर्षि नारद बोले, प्रभु, मेरी बात का उत्तर मिल गया, अब मैं चलता हूं। और नारद जाने लगे। श्री नारद को इतने शीघ्र चलते देख राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ न सके कि बात क्या है। तब सभी राजाओं ने एक स्वर में श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हम लोग इस दिव्य तत्व नहीं जान पाए हैं। नारद जी क्या जानना चाहते थे और उन्होंने क्या जान लिया है, कृपा करके इस रहस्य को हमें बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारद जी ही बताएंगे। यूं कहकर कृष्ण ने देवर्षि को राजाओं के समक्ष उस राज को स्पष्ट करने के लिए कहा। नारद जी ने कहना आरंभ किया, एक बार मैं सूर्योदय के समय एकांत में गंगा किनारे घूम रहा था। प्रातःकाल की शीतल बयार बह रही थी। गंगा की पवित्र लहरें की आवाज के अलावा चारों ओर शांति थी। इतने में ही वहां एक पर्वताकार कछुआ आया, इतना विशाल, इतना विलक्षण कि मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कूर्म, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निःशंक और निश्चिंत होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते हो। तुमसे अधिक धन्य कौन होगा। मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि कछुआ ने कहा, मुने, भला मुझ में आश्चर्य क्या है, मैं धन्य कैसे हो सकता हूं। धन्य तो हैं ये देव नदी गंगा, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा कई जलीय जीवों की आश्रय भूता और शरणदायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं, इसमें विचरते रहते हैं। भला इनसे अधिक आश्चर्य और धन्य कौन है। कछुए की बात सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ। मैं गंगा देवी के सामने जाकर बोला, हे गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो, विशालकाय जलीय जंतुओं से सुशोभित हो और सभी आश्चर्यों से विभूषित हो। इस पर गंगा ने कहा, नहीं नहीं देवर्षि नारद, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूं। इस लोक में सर्वाश्चर्यकर और परम धन्य तो समुद्र ही है, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। और जब मैंने समुद्र के पास जाकर उसकी प्रशंसा की तो समुद्र ने मुझसे कहा, मुने, मैं कोई धन्य नहीं हूं,
धन्य तो वसुंधरा, जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है। वस्तुतः सभी आश्चर्यों की निवास भूमि यह भूमि ही है। समुद्र के वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरा, तुम धन्य हो, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि भी हो। इस पर वसुंधरा ने कहा, नहीं देवर्षि, मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हूं। धन्य तो ये पर्वत है जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कहलाते हैं। सभी प्रकार के आश्चर्यों के निवास स्थल ये ही हैं। पृथ्वी के वचनों को सुनकर मैं पर्वतों के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहा, वास्तव में आप लोग बड़े आश्चर्यमय दिख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा सुवर्ण आदि धातुओं के शाश्वत आप ही हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। परंतु पर्वतों ने मुझसे कहा, हे नारद जी, हम लोग धन्य नहीं हैं। धन्य है प्रजापति ब्रह्मा, जो सर्वाश्चर्यमय जगत के निर्माता है। वे ही आश्चर्यभूत हुए धन्य हैं। तब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनसे बोला, आप ही धन्य हैं, आप ही आश्चर्यमय हैं। सभी देव दानव आपकी ही उपासना करते हैं, आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, इन धन्य आश्चर्य आदि शब्दों से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो। धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं जिनसे यज्ञों का अनुष्ठान तथा विश्व का संरक्षण होता है। अब मैं वेदों के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञों को धन्य कहा। तब मैं यज्ञों की स्तुति करने लगा। इस पर यज्ञों ने मुझे बतलाया, हम धन्य नहीं हैं, धन्य तो विष्णु जी हैं। वे ही हम लोगों की अंतिम गति हैं। सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराध्य हैं। तब मैं विष्णु की खोज में यहां आया और आप राजाओं के मध्य श्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा। जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षिणाओं के साथ धन्य बतलाया। दक्षिणाओं के साथ भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों की गति हैं। यज्ञ करने पर जो दक्षिणाएं दी जाती हैं वे भगवान को ही अर्पित होती हैं। यही मेरा प्रश्न समाहित हुआ, यही मेरा कुतूहल निवृत्त हो गया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि परम आश्चर्य कौन है, धन्य कौन है और सब कुछ का आश्रय कौन है। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। उनकी वीणा की झंकार गूंजती रही। नारायण नारायण की ध्वनि धीरे धीरे विलीन हो गई। इस रहस्य तथा संवाद को सुनकर सभा में उपस्थित राजा लोग भी बड़े विस्मित हुए। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि कछुआ आश्चर्य नहीं, गंगा आश्चर्य नहीं, समुद्र आश्चर्य नहीं, पृथ्वी आश्चर्य नहीं, पर्वत आश्चर्य नहीं, यहां तक कि ब्रह्मा, वेद और यज्ञ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य हैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण, धन्य हैं तो केवल श्री कृष्ण, सर्वोत्तम प्रशंसा के पात्र हैं तो केवल हरि। तो दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? सृष्टि में हर प्राणी, हर तत्व अपने से बड़े की ओर संकेत करता है। कछुआ गंगा की ओर, गंगा समुद्र की ओर, समुद्र पृथ्वी की ओर और अंततः सब कुछ श्री कृष्ण की ओर संकेत करता है। यही है परम सत्य, यही है अंतिम गति, वे ही हैं सर्वस्व। जैसे हजारों नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी यज्ञ, सभी कर्म, सभी साधनाएं अंत में भगवान श्री हरि विष्णु में ही समाहित होती हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नारद मुनि की तरह हमें भी इस सत्य को पहचानना चाहिए, श्री कृष्ण को धन्य मानना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हैं परम आश्चर्य, वे ही हैं परम धन्य और वे ही हैं हमारी अंतिम गति। हरि ही आश्चर्य, हरि ही धन्य, हरि ही हैं सर्वस्व अनन्य। नारद ने खोजा सारा जहान, पाया केवल श्री कृष्ण भगवान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।